चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर जिसे अब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पलटवार किया गया है। आपको बता दें कि लगातार देखिए जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया था और इसके बाद अब लगातार जो है सियासी घमासान इस पर देखने को मिल रहा है। खड़गे के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने करारा जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस के लोगों के मन में मोदी के लिए आखिर नफरत क्यों है। बेवजह स्वास्थ्य के बीच में मोदी का नाम लिया गया। आपको बता दें कि कल जम्मू कश्मीर में एक रैली के दौरान अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है मल्लिकार्जुन खड़गे की और बिगड़ने पर यानी कि उनकी जब स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मोदी को हटाकर ही दम लूंगा, यह कहा गया था और इसी को लेकर अब वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो वहीं अब लगातार बीजेपी हमलावर है। खड़गे के बयान को लेकर क्या कुछ कहा था यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सुनवाते हैं आपको। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। और देखिए इसी बीच आपको बता दें कि गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया है और मल्लिकार्जुन खड़गे पर उन्होंने भी पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। खड़गे साहब नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहेंगे। कोई जिंदा रहे कोई मर जाए इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो भारत में गरीबों के मसीहा के रूप में। तो बीजेपी लगातार हमलावर मोड में इस पर नजर आ रही है। वहीं रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की मनोज तिवारी से, उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस को इस पर खटखरे में खड़ा किया है, सुनवाते हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य पूछा, स्वास्थ्य का हालचाल पूछा, लेकिन उनके अंदर कितनी नफरत भरी है कि वो प्रधानमंत्री जी के लिए इतना नफरत भरा शब्द बोल रहे हैं, वाक्य बोल रहे हैं। तो मैं मानता हूं ये कांग्रेस की फितरत है, ये खड़गे साहब का दोष नहीं है, ये कांग्रेस की फितरत है। क्योंकि कांग्रेस को अब लूट और भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है। वो एक प्रकार से मानसिक रूप से दिवालिया होती जा रही है। तो देखिए कब कब नफरती बयान दिए गए हैं वो जरा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते। देखिए पीएम मोदी की जहरीले सांप से तुलना की गई थी, उस समय भी काफी विवाद देखने को मिला था। पीएम मोदी की तानाशाह से तुलना की गई थी और ये जो बयान है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दिए गए थे। इसके अलावा सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लेकर भी बयान दिया था। पीएम मोदी को जवानों के खून का दलाल बताया गया था राहुल गांधी की तरफ से। तो लगातार देखिए किस तरीके से नफरती बयान पीएम मोदी के खिलाफ दिए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। लगातार नफरती बयान जो है वो दिए गए हैं कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी को जहरीले सांप से तुलना करते नजर आए थे। तानाशाह से उन्होंने तुलना जो है इससे पहले की थी, अब एक बार फिर से विवादित बयान दिया। और वहीं मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए कहा था। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जवानों के खून का दलाल इससे पहले बताया था। वहीं मणिशंकर अय्यर ने तो प्रधानमंत्री को नीच आदमी तक कह दिया था। दिग्विजय सिंह पीएम मोदी की जनरल डायर से तुलना करते हुए नजर आए थे। यह फहरिस्त पूरी तरीके से लंबी है। और चलिए बात कर लेते हैं इजराइल के तेज आक्रमण की, क्योंकि देखिए इससे पहले आपने खबर देखी थी कि हमास पर अटैक किया, उसके बाद लेबनान पर। अब हूती विद्रोहियों को लेकर के लगातार तैयारी यहां पर की जा रही कि कैसे हूती विद्रोहियों पर भी निशाना साधेगी इजराइल डिफेंस फोर्सेस। क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? बिहार में बाढ़ के बाद की तस्वीरें आई सामने। हर तरफ तबाही का मंजर, तो पानी में डूबे नजर आए घर, पानी में तैरते आए नजर। बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात, लोग पलायन करने को मजबूर। नाव के जरिए सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं लोग।
नेपाल से पानी छोड़े जाने का सुपौल में दिखा असर। बाढ़ से कई गांव प्रभावित तो खेतों में पानी भरने से फसलें बर्बाद। दरभंगा में कोसी नदी का बांध टूटा, आसपास के गांव में भरा पानी, तेज बहाव में सड़क बही। मुजफ्फरपुर में बाढ़ ने बरपाया कहर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं नदियां, तो वहीं घरों में भरा पानी, लोग छतों पर रहने के मजबूर। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों से आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन जारी। लगातार 3 मुठभेड़ में पुलिस और सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार दिया है। जम्मू के कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा, इलाके में छिपे आतंकी। राजौरी में भी सेना का ऑपरेशन जारी। आतंकियों की खोज में सर्च ऑपरेशन जारी। लश्कर के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। दिल्ली के नागलोई हिट एंड रन मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। नोएडा से गिरफ्तार हुआ रजनीश उर्फ जिट्टू। आरोपी कार ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठा था रजनीश। आरोपी ड्राइवर अब तक पकड़ से बाहर। नांगलोई में कांस्टेबल की हत्या मामले में बड़ा खुलासा। हत्या करने से पहले कार चालक ने दी थी धमकी। कांस्टेबल संदीप के साथी ने एफआईआर दर्ज कराई। प्रयागराज में कांग्रेस के संविधान सम्मान सम्मेलन में हंगामा। कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई, लात घूंसे चले। पश्चिम बंगाल के नौखाली में उपद्रवियों का हंगामा। दलाल मार्केट में एक हिंदू परिवार के घर में लगाई गई आग। मंदिर में भी की गई तोड़फोड़। बदायूं में कुत्ते के साथ की गई क्रूरता। युवक पर कुत्ता मारकर उसे गायब करने का आरोप, तो कुत्ते को पकड़कर हवा में लहराने का वीडियो सामने आया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कार पर पेट्रोल डालकर लगाई गई आग। 2 युवकों ने खड़ी कार में लगाई आग। 15 दिन पुरानी बताई जा रही है घटना। दिल्ली के कंझावला में बड़ा हादसा। निर्माणाधीन गोदाम का लेंटर गिरने से 2 मजदूरों की मौत, एक घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बात कर लेते हैं महबूब अली के भड़काऊ बयान की। दरअसल एक विवादित बयान दिया गया है महबूब अली की तरफ से और मुस्लिम आबादी बढ़ गई है। ये विवादित बयान सपा नेता की तरफ से। अमरोहा से सपा विधायक हैं महबूब अली और इनका ये विवादित बयान सामने आया है। ये खबर आपको बता रहे हैं। सपा विधायक जो लगातार देखिए बात इस तरीके से करते हैं जिससे विवाद खड़ा हो जाता है। एक बार फिर से सपा विधायक महबूब अली का ये विवादित बयान सामने आया है और ये विवादित बयान मुस्लिम को लेकर दिया गया है और ये कहा गया है कि मुस्लिम आबादी जो है वो बढ़ रही है। क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। और आगे 70 आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं जो 850 साल हुकूमत कर गए, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाम जाग चुका है। पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले। 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर। अजय सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। अजय, इस बयान का मतलब क्या समझा जाए? मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, बीजेपी का राज खत्म हो गया है, क्या है इसका मतलब? देखिए, इसका मतलब तो सीधे सीधे उनकी कही गई बात में दिखाई दे रहा है। क्या वो निशाने पर लेना चाह रहे हैं, क्या वो बात कहना चाह रहे हैं, और ये जो बात उन्होंने कही है उसकी लीगल रिपरकशंस भी उनको फेस करने पड़ेंगे। लखनऊ में हिंदू महासभा इस बयान को लेकर अब से कुछ देर में लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में शिकायत भी दर्ज कराने जा रही है। जो वो बात कह रहे हैं कि आबादी, एक मुस्लिम समाज की आबादी बढ़ गई है, मुगलों के इतिहास की भी बात कर रहे हैं। इन सब इसी मानसिकता के चलते देश के बंटवारे हुए, इसी मानसिकता के चलते कई दौर के युद्ध हुए। लेकिन ये जो मानसिकता है राजनीतिक तौर पर, जिस तरीके के सपा के विधायक बात कर रहे हैं, उसको लेकर अब खिलाफत जो है, अब जो आक्रोश। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं। अजय, हमारे साथ बीजेपी नेता अनिला जी इस वक्त जुड़ गई हैं। अनिला जी, समाजवादी पार्टी के नेता वैसे ही अपने बयानों के लिए फेमस हैं। अब समाजवादी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि बीजेपी का राज खत्म हो गया है और मुस्लिमों की आबादी बढ़ गई है। अनिल जी, आवाज आ रही है आपको? अनिल जी के पास अब यहां पर चलें, लेकिन आपको बताएं कि बिजनौर में
सपा विधायक